हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास टीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या लास्ट वीडियो में हमने आपके ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स को, जो सम पर्टिकुलर एंगल्स है, उनके क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया था, जो कि आपका आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर 11 है, राइट। हम उसमें आपके क्वेश्चन नंबर 1 to 13 एक्सप्लेन कर चुके हैं और आई होप आपने उनकी प्रैक्टिस कर ली होगी और नोट्स भी बना लिए होंगे और सबको समझ में भी आ गया होगा। वेरी गुड। स्टार्ट करते हैं उसके आगे के क्वेश्चंस के वीडियो को। तो आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये कहा गया है कि ए की वैल्यू 60 डिग्री है और बी की वैल्यू है 30 डिग्री, राइट। और अब की बार हमको वेरीफाई करना है साइन इन द ब्रैकेट ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो सेम प्रोसेस, कैसे एलएचएस को सॉल्व करते हैं, आरएचएस को सॉल्व करते हैं। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो मतलब वेरीफाइड, और नहीं आ रही है नॉट वेरीफाइड। चलिए चेक करते हैं। तो एलएचएस हम लोग लेते हैं। एलएचएस हमारा दिया हुआ है साइन ए प्लस बी, राइट। तो ये हो गया हमारा साइन। अब ए की वैल्यू है 60 डिग्री प्लस बी की वैल्यू है हमारी 30 डिग्री, राइट। तो बॉडमास से पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इट विल बिकम 90 डिग्री और साइन 90 की वैल्यू होती है हमारी 1। तो एलएचएस को सॉल्व करने के बाद हमको वैल्यू मिल गई 1। अब आरएचएस देखते हैं। तो देखिए आरएचएस में हमको जो दिया हुआ है दैट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब सबसे पहले एंगल की वैल्यू रखते हैं। तो साइन ए कितना है 60 डिग्री, कॉस बी कितना दिया हुआ है 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन बी की वैल्यू 30 डिग्री। ओके, अब साइन 60 की वैल्यू तो तक तो लर्न हो गई कि बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है हम लोगों ने। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, कोई साइन नहीं बीच में मतलब मल्टीप्लाई, cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 एंड sin 30 1/2, ठीक है। अब देखिए ऊपर √3 इंटू √3 हम आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 है, उसमें एक्सप्लेन कर चुके हैं कि √3 इंटू √3 का जो मल्टीप्लाई होता है वो हो गया 3, 2 2 4 प्लस 1 इंटू 1 एंड 2 2 4। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है 4, तो एलसीएम हमारा हो गया 4। 4 से डिवाइड किया 1 बचा, 1 से मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 से डिवाइड किया 1 बचा, 1 से मल्टीप्लाई 1, 3 प्लस 1 4, इससे ये कैंसिल, वैल्यू आ गई 1। तो देखिए दोनों में वैल्यू हमारी सेम आ रही है, मतलब वेरीफाइड हो गया। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये हमने वेरीफाई कर दिया, ठीक है ना। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ एंगल की वैल्यू गिवन है, उनको हमने यहां पुट किया, इसको सॉल्व कर लिया, ये वैल्यू आ गई, इसमें रखा, इसको सॉल्व कर लिया, ये वैल्यू आ गई और दोनों सेम आ गई, तो वेरीफाइड हो गया, ठीक है ना। तो आप इसको नोट्स बनाते चलिए साथ साथ, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, ठीक है। और आगे के क्वेश्चन या कहीं और के भी क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So this is our next question, 14 second part. This time cos a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b. Again the value of a is 60 degree and b is 30 degree. तो a और b की वैल्यू को यहां पुट करते हैं। LHS हमारा क्या दिया हुआ है? LHS है हमारा cos a plus b। अब cos
ए की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री प्लस बी की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। अब कॉस इन दोनों का सम 60 प्लस 30 ये हो गया 90 डिग्री एंड वी नो वेरी वेल कि cos 90 की वैल्यू होती है 0। ये आ गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके LHS की वैल्यू तो 0 आई। अब RHS में चेक करते हैं। तो RHS में हमको गिवन है cos A cos B माइनस sin A sin B। तो सबसे पहले तो हम एंगल A और B की वैल्यू रखते हैं। A है हमारा 60 डिग्री, B है 30 डिग्री। तो ये हो गया cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री, ये हो गया। अब यहां पे वैल्यूज रखते हैं। तो देखिए cos 60 की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। इनके बीच में कोई भी साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई। cos 30 की वैल्यू कितनी हो गई √3/2, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद साइन में माइनस ये लगा दिया। sin 60 की वैल्यू √3/2। इनके बीच में कोई भी साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई। sin 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है। अब 1 से √3 में मल्टीप्लाई, दैट इज √3/2 2 4, ये आ गया। माइनस का साइन √3 into 1 √3 2 2 4। अब यहां पर नोटिस कीजिए दोनों वैल्यू सेम है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये कैंसिल हो गई, बचा क्या 0। सेम आ गई ना, LHS की वैल्यू भी 0, RHS की वैल्यू दोनों सेम हो गई। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर cos A plus B is equals to cos A cos B minus sin A sin B, ये हो गया। हेंस वेरीफाइड। यही तो हमको वेरीफाई करना था। देखिए कितना आसान क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, सिर्फ वैल्यूज और कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड हमारे ये सारे क्वेश्चंस हैं। ये दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग, क्वेश्चंस आपके इजीली होते जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आप नोट बनाइए, हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम वही है। इफ A is equals to 60, B is equals to 30 डिग्री। अब की बार वेरीफाई हमें ये करना है। तो नोटिस कीजिए सारे क्वेश्चन लगभग एक जैसे, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। तो सर आप बार बार क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि मैथ्स डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस। मैथ्स में आप RS नहीं, कोई भी बुक ले लीजिए, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फायदा होगा, उतनी आपकी मैथ शार्प होगी। इसलिए मैथ्स देख के नहीं, मैथ्स जितने क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे अपने हाथ से उतना आपको प्रॉफिट होगा। आगे चल के बोर्ड एग्जाम में भी, कंपटीशन लेवल पे भी आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। इसलिए जितने ज्यादा क्वेश्चन उतनी मैथ शार्प। तो करते हैं अगला क्वेश्चन। कैसे? LHS में दिया हुआ है sin A minus B, राइट। अब sin A की वैल्यू 60 डिग्री माइनस B की वैल्यू 30 डिग्री। अब ये हो गया sin 60 माइनस 30, इट विल बिकम 30 डिग्री, और ये हमको मालूम है 1/2। अब RHS को देखते हैं। तो RHS में हमको गिवन है sin A cos B माइनस cos A sin B, ये हमको गिवन है, ठीक है। अब सबसे पहले 60 डिग्री और 30 डिग्री वैल्यू रख देते हैं। तो A की वैल्यू 60 डिग्री cos B की वैल्यू 30 डिग्री माइनस cos A की वैल्यू 60 डिग्री sin B की वैल्यू 30 डिग्री। अब sin 60 की वैल्यू √3/2, इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई। cos 30 की वैल्यू हमारी √3/2 माइनस cos 60 1/2, अगेन मल्टीप्लाई sin 30 1/2, ठीक है। अब देखिए ऑलरेडी फिर देखिए वही आ गया √3 into √3 मतलब 3 2 2 4 माइनस 1 into 1 1 2 2 4। एलसीएम ले लेते हैं 4, इट विल बिकम 3 - 1
कितना बचा 2/4, 2 से कैंसिल 1, 2 2 जा, इट विल बिकम 1/2। देखिए LHS में भी 1/2, RHS में भी 1/2, therefore we can say sin A minus B is equals to sin A cos B माइनस cos A sin B, और ये हमारा वेरीफाइड हो गया। देखा ना कितना आसान था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ वैल्यूज रखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कैलकुलेशन करिए, दोनों आंसर सेम, वेरीफाइड। ठीक है ना, तो डू प्रैक्टिस। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन सेम लास्ट टाइम, लास्ट क्वेश्चन में था साइन A माइनस बी के फॉर्मूला था, यहाँ पे ये दिया हुआ है। एंगल की वैल्यू हमारी A 60 डिग्री, B 30 डिग्री। ठीक है भाई, तो LHS पे आते हैं। LHS है हमारा cos A माइनस B cos, अब A की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री माइनस B की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, राइट। अब ये कितना हो गया cos 60 माइनस 30, cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री की वैल्यू हमको मालूम है √3/2, राइट। RHS देखते हैं। RHS में हमको अब की बार दिया हुआ है cos A cos B प्लस sin A sin B, ये हमको दिया हुआ। अब एंगल की वैल्यू पहले रखते हैं। cos A की वैल्यू 60 डिग्री, cos B की वैल्यू 30 डिग्री प्लस sin A की वैल्यू 60 डिग्री, sin B की वैल्यू 30 डिग्री, ये रख दी। अब हम इनकी वैल्यू रखते हैं, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस sin 60 की वैल्यू √3/2, अगेन मल्टीप्लाई 1/2। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो √3, 2 2 जा 4, प्लस का साइन इससे मल्टीप्लाई √3, 2 2 जा 4, एलसीएम ले लेते हैं 4, तो ये हो जाएगा √3 प्लस √3, इन दोनों को दो बोथ आर द लाइक टर्म्स तो ऐड हो सकते हैं। इसके आगे कोई नंबर नहीं है, मतलब इट विल बी रीड एज 1/3, तो 1/3 1/3, तो देखिए 1/3 1/3 2/3 होगा। ठीक है ना, √3 अगर ऐड कर रहे हैं तो √6 नहीं होता है। ठीक है ना, अंडर रूट में जो होते हैं वो मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन अंडर रूट के अंदर नहीं होते हैं। ओके, तो नीचे आ गया 4, अब 2 से ये कैंसिल हो गया 2, इट विल बिकम √3/2। तो देखिए LHS में भी हमारी वैल्यू √3 और RHS में भी √3, देयरफॉर नाउ वी कैन से कि cos A minus B is equals to cos A cos B plus sin A sin B, ये हमारा वेरीफाइड हो गया। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये आपने बिना देखे कैसे लिख लिया ऊपर से, तो बेटा ये आपके जैसे पिछले क्वेश्चन में था sin A minus B, वहां पे था sin A माइनस बी sin A cos B प्लस cos A sin B, यहां पे है cos A माइनस B, वो है cos A cos B माइनस sin A sin B। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है वो 10 का है। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूले हैं जो कि अभी आपको नहीं पढ़ने हैं। अगर आप क्लास 11 में मैथ्स लेते हैं तो वहां पे ये सब आपको फॉर्मूले जो आपको लर्न करने हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, इसलिए सारे फॉर्मूले लर्न है। ठीक है ना, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें देखिए 10 का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, तो देखिए अभी हमने आपको बताया था ना कि अगला क्वेश्चन 10 का है, आ गया। ये 10 की फॉर्म में है 10 A माइनस बी, ये भी आपका फॉर्मूला है लेकिन क्लास 11th का, नॉट इन यूज इन क्लास 10th।
ओके, तो ये फॉर्मूला है tan a माइनस बी का, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। जब क्लास 11th आप पढ़ेंगे और 11th की जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तब आपको उसमें ये दिखाई देगा। 11th में भी है प्लस 12th में इसका बहुत यूज है और आगे चल के IIT JEE तो है ही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो LHS में दिया हुआ है tan a माइनस b। नाउ tan a 60 डिग्री माइनस b 30 डिग्री, एंगल की वैल्यू रख ली। अब tan 60 माइनस 30 कितना होता है, दैट इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। और tan 30 की वैल्यू हमको मालूम है कितनी होती है, 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो ये LHS सॉल्व करके ये वैल्यू आ गई हमारी। अब आते हैं RHS में। तो RHS देखिए कितना दिया हुआ है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये दिया हुआ है। अब एंगल रखते हैं, तो यहां पे आ गया tan a की वैल्यू है देखिए 60 डिग्री माइनस tan b की वैल्यू है 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 60 डिग्री tan 30 डिग्री, ये हो गया। अब tan 60 की वैल्यू हमको लर्न है अंडर रूट 3 माइनस tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3। मेन रेशियो हमारा ये वाला आ गया। यहां पे 1 प्लस tan 60 की वैल्यू अंडर रूट 3, दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3। अब ऊपर तो हम एलसीएम लेंगे भाई, अंडर रूट 3, यहां पे 1 है, 1 से डिवाइड किया, अंडर रूट 3 से इसमें मल्टीप्लाई, तो उससे अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 क्या होता है, यस वेरी गुड, बिल्कुल सही है भाई, 3 माइनस 1। मेन रेशियो हमारा ये हो गया। देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, बच गया 1 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना बचा, ये आ गया हमारा 3 माइनस 1 यानी कि 2 अपॉन अंडर रूट 3। मेन रेशियो हमारा ये है, नीचे हो गया 2। अब देखिए यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, ध्यान से, यहां पे हमारा मेन रेशियो ये है, मेन रेशियो को पकड़ते हैं, ये ऊपर है तो ये इसमें आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इट विल बिकम 2 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 3, ये कैंसिल 1, इट विल बिकम 1 अपॉन अंडर रूट 3। देखा, LHS की वैल्यू और RHS दोनों की वैल्यू हमारी सेम आ गई, तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर tan a माइनस b अपॉन tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, हैंस वेरीफाइड। देखा ना कितना आसान क्वेश्चन था, सिर्फ एंगल को रखिए, सॉल्व करिए, वैल्यू रखिए, कैलकुलेशन करिए, आंसर आपको मिल जाएगा। दोनों वैल्यू सेम आती हैं तो वेरीफाइड। ठीक है ना, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, इफ A and B are acute angles such that tan A is equals to 1 upon 3 and tan B is equals to 1 upon 2, और हमको एक फॉर्मूला गिवन है tan A plus B का, tan A plus B is equals to tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B, then हम लोगों को शो करना है, क्या शो करना है कि A plus B is equals to 45 डिग्री, ये हम लोगों को शो करना है। तो देखिए होगा कैसे, सबसे पहले हम लोग ये दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, RHS को लेते हैं, RHS को पहले सॉल्व करते हैं, ये हम बाद में यूज कर लेंगे। कैसे, देखिए tan या साथ में ले लेते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, tan A प्लस B ये हमने लिखा, और ये दिया हुआ है tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B, ये हमको गिवन है। तो एंगल तो अब की बार गिवन है नहीं हमको, तो यहां पे तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसको हम एज इट इज लिखते चलेंगे। कैसे, tan A प्लस B इज इक्वल टू, अब देखिए tan A की वैल्यू हमको कितनी गिवन है, 1 अपॉन 3, यहां पे हमने लिख दिया 1 अपॉन 3 प्लस का साइन, tan B की वैल्यू कितनी गिवन है,
1/2, ये एलसीएम का साइन मेन रेशियो 1 माइनस 10a 1/3, बीच में कोई मतलब नहीं है साइन, तो यहां पे आ गया मल्टीप्लाई 10b की वैल्यू 1/2, इतना सॉल्व हो गया। अब देखिए यहां पे इसको लिखेंगे 10a प्लस बी एज इट इज, अभी इसमें कुछ नहीं करना है। अब यहां पे एलसीएम लेंगे 3 और 2 का 6, 3 से डिवाइड किया 2, 2 से मल्टीप्लाई ये आ गया, प्लस 2 से डिवाइड किया 3, 3 से मल्टीप्लाई ये आ गया, अपॉन नीचे कितना हो गया 1 माइनस 6। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में अगेन सेम 10a प्लस बी, इसमें तो कुछ नहीं करना है। अब देखिए 3 प्लस 2 5/6, और नीचे एलसीएम लेंगे अब 6, तो ये कितना हो गया 6 माइनस 1, ये आ गया। ठीक है, अब अगेन अभी हमें लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं करना है, देखिए ठीक है, 10a प्लस बी इज इक्वल टू, यहां पे ऊपर है हमारा 5/6, और नीचे कितना हो गया 6 माइनस 1 5/6। ठीक है, तो आप इसको यहां पे 5/6 को डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते हो, तो ये कैंसिल हो गया, बचा कितना 1, यानी कि 10a प्लस बी की वैल्यू आ गई हमारी 1। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में है 10a प्लस बी, यहां पर है 10 और यहां पे वैल्यू 1, तो हम 1 की वो वैल्यू ढूंढेंगे 10 में कि कहां पर होती है। तो अब नोटिस कीजिए कि 1 हमारा 10 में 10 45 डिग्री पे होता है। ठीक है, अब इस 10 को इस 10 से कभी भी कट नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा, क्यों, ये और ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये पूरा एक टर्म है। सिंपली यहां पे भी 10 45 डिग्री एक टर्म है, 10 और 45 का मल्टीप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पे करते क्या है, ऑन कंपेयरिंग, ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी आपको पुराने वीडियोस में, जो इसके पीछे के वीडियोस हैं उसमें एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब ऑन कंपेयरिंग लिखते हैं तो इस 10 से ये 10 हट जाएगा, तो हटता है तो ये बचा यहाँ पे a प्लस बी, और ये बचा 45 डिग्री, और यही हमको प्रूव करना था। ठीक है कि नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं करना था, बस आरएचएस को सॉल्व करते चले गए, लास्ट में हमको मैच कर गया, हमने वैल्यू कंपेयर कर दी 10 10 की, आंसर आ गया हमारा, जो कि हमको प्रूव करना था। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि किया नहीं है, ये ऑलरेडी आप पुराने वीडियो में जाके देखिएगा कि ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस आप करते रहिए, नोट्स आप बनाते रहिए, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन देखिए इसमें कहा भी गया है, यूजिंग द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है, लेकिन आप क्लास 10th में इसको नहीं पढ़ोगे, इसको क्लास 11th 12th एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, ये फॉर्मूला गिवन है, हमको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 60 इफ गिवन दैट tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो देखिए करते क्या है इस क्वेश्चन में, हम ले लेते हैं लेट एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये हमने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया, क्यों कर लिया वो भी देखते हैं। क्यों किया है, ये हमको गिवन है tan 2A इज इक्वल टू 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A, ये हमको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अब यहां पे tan 30 की वैल्यू हमको गिवन है, इसलिए हमने A की वैल्यू 30 डिग्री एज्यूम की है, और निकालनी किसकी है, हमको निकालनी है tan 60 की। देखिए यहां पे रखेंगे tan 2 A की वैल्यू 30, तो यहां पे रखा 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 tan A की वैल्यू 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 30 का स्क्वायर, ये हो गया tan स्क्वायर 30 या tan 30 का स्क्वायर, जो भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे हो गया tan 60 डिग्री, हमको इसी की तो वैल्यू निकालनी है, और ये हो गया
टू tan 30 की वैल्यू गिवन है। नॉर्मली तो आपको मालूम भी है, इतने क्वेश्चंस कर चुके हो तो लर्न हो गई होगी, बट फिर भी यहाँ पे गिवन है tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे tan 60 आ गया, अब हम इसको टच नहीं करेंगे क्योंकि इसी की तो वैल्यू निकालनी है, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 इंटू 1 2/√3, यहाँ पे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, ये आ गया। अब ऊपर तो कुछ नहीं करेंगे भाई, 2/√3, नीचे हमने एलसीएम ले लिया 3, तो यहाँ पे आ गया 3 माइनस 1, ठीक है। अब देखिए एलएचएस में तो tan 60 हमारा साथ में चल ही रहा है, उसको तो वैल्यू निकालनी ना कि कितनी वैल्यू होगी। नॉर्मली आपको वो भी वैल्यू मालूम है कि tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, बट यहाँ पे निकाल के बताना है। तो देखिए ये कितना हो गया 2/√3, मेन रेशियो ये है 3 माइनस 1, 2/3, ये आ गया। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई, इससे इसमें, तो ये हो गया 2 इंटू 3 और ये हो गया 2 इंटू √3, ये आ गया। इस 2 से ये कैंसिल हो गया, बचा कितना 3/√3। अब इसको रेशनलाइज कर देते हैं, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया, ऊपर तो बचा 3 इंटू √3 और √3 इंटू √3 हो गया 3, ये कैंसिल, बचा √3 नीचे 1, यानी कि tan 60 डिग्री, नीचे √3 हम लोग लिखते नहीं है, ये हमारा आंसर कह लीजिए। यहाँ पे तो आंसर ही निकलवाया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री, ये हमारा आंसर आ गया, जो कि ऑलरेडी आपको लर्न है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी बस, कितना, क्योंकि यहाँ पे सोचना भी नहीं है। tan 30 दिया है तो अगर हम a की वैल्यू 30 मानेंगे तभी तो हम tan 30 का यूज कर पाएंगे, और a की वैल्यू 30 मानेंगे, यहाँ पे हम जैसे ही 30 रखेंगे ये हमारा tan 60 बन जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो इन क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, नोट्स बनाइए, और इसके आगे का क्वेश्चन का लास्ट वीडियो लेके हम बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।